तो दूसरे प्रश्न में क्या था हमारा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी बहुत ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 के एग्जाम के लिए। क्यों? आप याद करना कि करड़ी 2 या करड़ी 3 या करड़ी 5 बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो विद्यार्थी ये पढ़ के जाएंगे पक्का है वो एग्जाम में 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलते इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले सोल्यूशन में हमने ये देखा कि भाई साहब कि सिद्ध करना है कड़ी 5, तो इसको लिख देते हैं कि माना, हमेशा हम क्या करेंगे यहाँ पे, माना, ठीक है, करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। आपको हमेशा ऐसे ही मानना है, वो अपरिमेय का तो क्या लेके चलेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जहां परिमेय है वहां क्या मानेंगे, आप इसको मानेंगे करड़ी 5, जहां एक है वहां बराबर परिमेय को a बटा b, और लिख देंगे आप कि जहां ए बी हमारा क्या है, ए बी एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और इसके साथ साथ ये ध्यान देना कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मानने के बाद क्या करेंगे, इसका हम इसमें थोड़ा सा ये बड़ा होगा, ठीक है, पहले प्रश्न से ये बड़ा होगा, इसमें क्या करेंगे, तेरिया गुणा करा देंगे। तेरिया गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, a बराबर करड़ी में 5b। अब इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर क्या मानते हैं, इसी प्रकार से हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, जब आप वर्ग कर दोगे यहाँ क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर बराबर करड़ी में 5b का होल स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर बराबर करड़ी 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, जैसे अगर करड़ी 5 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा कितनी बार, 2 बार होगा। जब आपको पता है करड़ी के दो वैल्यू सेम होता है तो एक बार, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक, इसको मानते हैं, फिर हम लोग क्या मानेंगे, वर्ग करने के बाद समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, ये याद करना कि आपको अब रखना है a बराबर 5c रखना है। याद करना, जब यहाँ पे अगर 3b स्क्वायर होगा तो हम 3b रखेंगे, मतलब 3c रखेंगे। यहाँ 2 रहेगा, 2b का स्क्वायर है तो हम 2c रखेंगे। कैसे रखेंगे, इसको काटने के लिए। ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, 5c का स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ये जब होगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, सी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 × 5 = 25, मतलब मिल जाएगा आपको b स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 5c का स्क्वायर। यहीं से हम इसको मान लेंगे। ठीक, अतः तो हम जानते हैं, बोल देंगे कि यह एक, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि यह कौन सा, समीकरण नंबर 3, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसका क्या लेने पर भाई, विरोधाभास, मतलब उल्टा विरोधाभास लेने पर आप समझ जाओगे, क्या लेने पर, कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय क्या है, संख्या है। ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक, ऐसे ही आप कड़ी 3 कड़ी 2 को कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल में आपको एक बता देते हैं कैसे करना है, आप ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे आपको दिया जाए कड़ी में कितना दिया हुआ है, 3 दिया, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ क्या, 3, जहां जहां 5 है आप क्या करेंगे, 3 कर देंगे वहां, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर करोगे यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा कितना, 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3c का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, ऐसे अगर यहाँ पे 2 होगा तो क्या करेंगे हम, 2 यहाँ कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, फिर 2 और 2 यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 का हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 क्या हुआ, 4 कट गया, बचा कितना, तो 2c स्क्वायर। बातें क्या है, सब वही है।